हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो मुझे अभी मैसेज आ रहे थे कि आप बहुत जब पढ़ाते हो तो बहुत जल्दी जल्दी से कंप्लीट करवा देते हो, तो थोड़ा सा धीरे बोलें। तो मैं अभी थोड़ा सा धीरे बोलने की कोशिश करूँगी, क्योंकि एक फ़्लो बना है जल्दी बोलने का, तो वो जल्दी जल्दी में हो ही जाता है। तो चलो फिर भी स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे पास। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पेन ले लूँ मैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इंद्रजाल। ठीक है, अगर इंद्रजाल की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि जो जयशंकर प्रसाद का जो कहानी संग्रह है, इसमें 5 कहानियां हैं आपकी। छाया है, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। ठीक है, जो छाया है 1912 में, प्रतिध्वनि 1926 में, आकाशदीप 1928 में, आंधी 1931 में और इंद्रजाल 1936 में। ठीक है, ये एक कहानी संग्रह है आपके जयशंकर प्रसाद के, और इंद्रजाल में ही आपके गुंडा कहानी जो है वो संग्रहित है। इसके अलावा छाया की अगर बात करें हम, तो छाया जो है ये प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ साथ ही हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह जो है वो माना जाता है ना। और प्रसाद तो आपको पता है वैसे भी बहुत ही चर्चित है। इनकी कहानियाँ पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, दीपदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, है ना। और इनकी जो पहली कहानी है वो है आपकी ग्राम, जो कि 1911 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और अंतिम कहानी की अगर बात करें तो वो है सालबती, है ना। तो आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। भारतेंदु कृत प्रथम नाटक है, तो भारतेंदु का जो प्रथम नाटक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, विद्या सुंदर, है ना। विद्या सुंदर जो है ये भारतेंदु का प्रथम नाटक है। और उसके साथ साथ ही अगर हम अन्य नाटकों की भी अगर बात कर ले यहाँ पे थोड़ी सी, तो अन्य नाटक अगर हम देखें तो भारतेंदु की बात करूं तो भारतेंदु ने तो अपने पिता गिरधर दास जो है उनका नहुष नाटक जो 1859 में लिखा गया था, हिंदी का प्रथम नाटक माना है। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला को जो 1862 ईस्वी में लिखा गया था उसको द्वितीय माना है। और ये विद्या सुंदर जो है भारतेंदु ने खुद लिखा था, जिसको इन्होंने तीसरा नाटक माना है। और श्रीनिवास दास के तप्ता समरण को जो है इन्होंने चौथा नाटक माना था, जो कि 1883 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें नील देवी, प्रेम योगिनी और भारत दुर्दशा, तो ये भारतेंदु के मौलिक नाटक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 64। सीता सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है? तो ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राधाचरण गोस्वामी, है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य कौन सा है? तो जयशंकर प्रसाद के नाटक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनका ये ऑप्शन आपके पास जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, करुणालय। ठीक है, करुणालय जो है ना, ये जयशंकर प्रसाद का जो है ये इनका एक गीति नाट्य है। और करुणालय की अगर बात करें तो करुणालय 1912 में लिखा गया था। इसमें हरिश्चंद्र और विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है, इसकी जो विषय वस्तु है। उसके अलावा राज्यश्री, विशाख और ध्रुव स्वामिनी, तो ये भी भारतेंदु के ही आपके जयशंकर प्रसाद के ही नाटक हैं। और बात करें अगर राज्यश्री की, तो राज्यश्री 1915 में लिखा गया था, और इसमें जो है वो इसका जो मुख्य आधार है वो हर्षचरित तथा चीनी यात्री हेनसांग का ऐतिहासिक विवरण जो है वो इसमें मिलता है। विशाख की भी बात कर लेते हैं। विशाख 1921 में लिखा गया था। इसमें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका विषय वस्तु बहुत बार पूछा गया है कि प्रसाद का कौन सा नाटक जो है वो कलहन की रास्तरंगणी पर आधारित है? वो विशाख ही है जो कलहन की रास्तरंगणी पर आधारित है ना। और ध्रुव स्वामिनी की बात करें अगर हम, तो ध्रुव स्वामिनी 1933 में लिखा गया था। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर जो है ये ध्रुव स्वामिनी नाटक जो था वो लिखा गया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 66। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, नेपथ्य, है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 67 क्वेश्चन है हमारे पास। डॉक्टर नामाकृति की रचना, ये किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन ए ये नाटक है विष्णु प्रभाकर का। ठीक है, ये विष्णु प्रभाकर का नाटक है आपका, है ना। आगे चलते हैं। 68 है हमारे पास। 68 की बात करें, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसका एकांकी संग्रह है? तो ये जो है आपका ऑप्शन डी उपेंद्र नाथ अश्क का है, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें, आगे चलते हैं,
69 की तरफ राजपूत की हार एकांकी के लेखक कौन है? तो राजपूत की हार सुदर्शन का है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। और उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। भगवती चरण वर्मा का एकांकी है, तो भगवती चरण वर्मा की जो आपकी एकांकी है, तो ये ऑप्शन ए सबसे बड़ा आदमी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। स्वर्ग की झलक आपकी उपेंद्र नाथ अश्क का है। पंचभूत और चतुष्पथ ये सेठ गोविंद दास का है। तो मतलब न्यू क्वेश्चन है थोड़े से, बट इम्पॉर्टेंट है। और स्वर्ग की झलक तो मतलब बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, बट पंचभूत और चतुष्पथ ये जो है ये सेठ गोविंद दास के हैं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप इनको देख लें। आगे है क्वेश्चन नंबर 71। काम सौंदर्य चेतना को लेकर लिखने वाले एकांकीकार कौन से हैं? तो ऑप्शन आपके पास जो है ये भुवनेश्वर का ऊसर जो है, मतलब इसमें जो है वो स्त्रियों के बारे में जो है वो बताया गया है। आपके भुवनेश्वर का एक भुवनेश्वर के एकांकी जो आती है आपकी वो कारवां, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। मिट्टी का शेर एकांकी किसका है? मतलब मैं जब से ये मॉडल प्रैक्टिस पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं तब से मैं हाल ही में 3 से 4 बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुकी हूँ। मिट्टी का शेर एकांकी बहुत बार पूछा गया है, जीपी श्रीवास्तव का है, ठीक है। जीपी श्रीवास्तव भी आप इनको बोल सकते हैं, ये गंगा प्रसाद भी श्रीवास्तव इनका जो है पूरा नाम है, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव, है ना। तो मिट्टी का जो है ये जीपी श्रीवास्तव का है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं आपको गंगा प्रसाद श्रीवास्तव देखने को मिलेगा, कहीं पर जीपी श्रीवास्तव देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन दोनों ही आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 73। इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? तो ये आपका कंकाल जो आता है ना उपन्यास, जो है आपका कंकाल जो उपन्यास है, तो ये आपका जो है ये वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है। कंकाल जो है आपका ये आपका जयशंकर प्रसाद का है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जयशंकर प्रसाद ने सिर्फ 3 ही उपन्यास लिखे हैं, ठीक है। और कंकाल है जो कि 1929 में लिखा गया था। इसमें तत्कालीन समाज का यथार्थ नंगन चित्रण किया गया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने तितली लिखा था 1934 में, जो कि पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण करता है। उसके बाद इरावती है जो कि 1936 में लिखा गया था, ये अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है इनका, ठीक है। तो इस तरह से इनके ये सिर्फ 3 ही उपन्यास आते हैं, है ना। और कुछ आलोचकों ने तो इन्हें हिंदी में प्रकृतिवादी या यथार्थवादी उपन्यास का जनक भी जयशंकर प्रसाद को माना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर ऑप्शन ए हो गया आपका मृगनयनी, विराटा की पद्मिनी और माधव जी सिंधिया, तो ये वृंदावन लाल वर्मा के ही उपन्यास है ना। आगे चलते हैं, हमारे पास है अप्सरा अलका निरुपमा, है ना। अप्सरा अलका निरुपमा, तो ये किसके उपन्यास हैं? तो आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके निराला जी को हम कैसे भूल सकते हैं, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मतलब इनके बारे में तो क्या ही बताएं, है ना। तो इनके चाहे काव्य ले लें, उपन्यास ले लें, इनके आप निबंध देख लें, है ना, कुछ भी इनका आप देख लें, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके निराला, है ना। तो मैं तो ये कहूँगी कि निराला को तो आप मतलब कुछ भी ना छोड़ें, निराला को हमेशा आप बहुत ही दिल से और बहुत ही प्यार से निराला को आप पढ़ें, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 75। इनमें से नरेश मेहता का उपन्यास कौन सा है? तो नरेश मेहता का उपन्यास जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यह पथबंधु था, है ना। उखड़े हुए लोग जो है ये राजेंद्र यादव का है। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का है। अलग अलग बैतरणी आपका शिव प्रसाद का है ना। गली आगे मूर्ति अलग अलग बैतरणी मंजूषा, है ना। फिर एक आता है इनका नीला चांद। तो मतलब इस तरह के इनके बहुत से उपन्यास हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ये भी, है ना। आगे चलते हैं 76 की तरफ। फ्लैशबैक पद्धति यानी कि पूर्व दिप्पति पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके पास सी, शेखर एक जीवनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे का है ये शेखर एक जीवनी, है ना। और ये फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा गया है। फ्लैशबैक पद्धति पर आपका जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का उसने कहा था, वो भी आपका फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद अगर सुनीता त्यागपत्र की बात करें तो ये आपके जैनेन्द्र के उपन्यास आते हैं। आधा गांव आपका राही मासूम रजा का आता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। इनमें से कौन सा उपन्यास पांडे विचन शर्मा उग्र का नहीं है? तो वैश्यापुत्र जो है आपका ये पांडे विचन शर्मा उग्र का नहीं बल्कि ऋषभचरण जैन का है आपका वैश्यापुत्र, ठीक है। सत्याग्रहता मास्टर जी आता है ना। फिर मिस हाईनेस आता है। फिर इस तरह के इनके और भी बहुत से उपन्यास आते हैं। सरकार तुम्हारी आंखों में, जीजा
जी दिल्ली का दलाल, तो ये आपके जो है पांडे विचन शर्मा वगैरह के ही उपन्यास है ना। और वैश्यपुत्र जो है तो ये ऋषभ चरण जैन का है। 78 की बात करें, कालिदास की निर्कुंशता, निषेध चरित चर्चा आदि आलोचनात्मक ग्रंथ किसके हैं? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, महावीर प्रसाद द्विवेदी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। नाट्य शास्त्र की पुस्तक नाटक के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक जो है इनका ये नाट्य शास्त्र की पुस्तक है। नाटक के लेखक आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो आगे हमारे पास आता है देव और पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी कृष्ण बिहारी मिश्र, ठीक है। अगर यहाँ पर हम ऑप्शन ए को देखें, लाला भगवान दीन, तो मैं आपको बताऊँ इसमें भी बड़ा कंसेप्ट है, क्योंकि ये देव और बिहारी पुस्तक है ना। मतलब इसमें आपको पता है कि एक मतलब वो एक विवाद उत्पन्न हुआ था जिसमें देव बड़े और बिहारी विवाद मतलब प्रारंभ किया था सबसे पहले, तो इसीलिए यहाँ पर सर्वप्रथम ये मिश्र बंधु भी आपके दिए गए हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ। देखिए, जब मिश्र बंधु यहाँ पर दिए गए हैं, हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सबसे पहले देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ किया था, ठीक है। और इन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर्य के समकक्ष माना था, ठीक है, उसका स्थान दिया था। और अगर लाला भगवान दीन की बात करें तो लाला भगवान दीन जो थे ये भी एक आलोचक हैं। इन्होंने आलोचना लिखी थी बिहारी और देव की, और उसमें जो है इन्होंने बिहारी को जो है वो बड़ा कवि माना था देव के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर देव और बिहारी पुस्तक की बात पूछी जा रही है ना, तो तब तो ये पुस्तक आएगी आपकी कृष्ण बिहारी मिश्र की। इसके अलावा लाला भगवान दीन की अगर बात पूछी जाए तो अगर आलोचना आ जाए ना आपके पास, तो लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव पर आलोचना लिखी थी, इसमें बिहारी को बड़ा माना था। मिश्र बंधुओं ने तो ये विवाद ही उत्पन्न किया था हिंदी नवरत्न में, सबसे पहले देव बड़े की बिहारी मतलब विवाद तो इन्होंने ही शुरू किया था, है ना। तो इस तरह से इसका कंसेप्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन आपके पास सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रभाकर क्षत्रिय। 82 है हमारे पास, हिंदी आलोचना में जाति शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया है? तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। जातीय संगीत हो गया, है ना, और उसके बाद इन्होंने और भी लिखे थे, है ना, कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, ईश्वर भी बड़ा विलक्षण है ना। और इस तरह के इन्होंने एक दो और जो थे वो भी लिखे थे। तो जाति शब्द का सबसे पहला जो प्रयोग था वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही किया था। आगे हाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83, नाट्य शास्त्र का रचनाकार है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भरत मुनि, है ना। तो आज हम 83 क्वेश्चन तक ही डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।